राधे राधे। हरे कृष्णा। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत बार ये सोचते हैं सच्चा प्रेम क्या है। जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करे वो सच्चा प्रेम है। बिना किसी स्वार्थ के, आपसे उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो प्रेम। अब सोचो ऐसा प्रेम कौन कर सकता है। अगर ऐसा प्रेम है तुम्हारा कि जो बिना किसी स्वार्थ के आपको प्रेम करता है, तो वो सच्चा प्रेम है। आपके माँ बाप आपसे स्वार्थ से प्यार करते हैं कि बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसा कमाएगा, हमारा देखभाल करेगा। ये आपका धर्म है। आपका धर्म है अपने माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की देखभाल करना। लेकिन ये प्रेम का नाम मत दो ना। माँ का प्रेम सच्चा प्रेम होता है, बाप का प्रेम सच्चा प्रेम होता है। लेकिन सबके माँ बाप एक जैसे नहीं होते। कलयुग के माँ बाप और सतयुग के माँ बाप में अंतर है। कलयुग के माँ बाप कहते हैं कि हमारी खुशी के लिए तुम अपनी खुशी छोड़ दो। सोचो, जमाना बदल चुका है। बेटी नहीं करना चाहती शादी, लेकिन माँ बाप खुश हैं कि नहीं, हम जहाँ कहेंगे वहाँ कर। तो ये प्रेम है क्या? प्रेम है नहीं। या बेटा कह रहा है हमको ये पढ़ाई नहीं पढ़ना है, हमको कुछ अलग करना है। बेटा कह रहा है कि हमको इससे शादी नहीं करना है, माँ बाप कराते हैं। तो ये भी प्रेम नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं ये समझो पहले। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी प्रेम नहीं करता है आपको। प्रेम का वास्तविक अर्थ आपको समझ में नहीं आता। प्रेम का मतलब होता है कि तुम्हारी खुशी के लिए हम जो चाहे वो करें, वही प्रेम है। तुम्हारी भी खुशी हो, मेरी खुशी छोड़ो, तुम्हारी खुशी कि बेटी तुझे यही लड़का पसंद है तो इससे ही शादी कराएंगे। बेटा तुझे यही पढ़ाई पढ़ना है तो यही पढ़ाई पढ़ाएंगे। तुझे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ बेटा, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। ये है प्रेम। प्रेम ये है जिससे भी आप प्रेम करते हो। गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हो, बॉयफ्रेंड से करते हो, पति से करते हो, पत्नी से करते हो, बच्चों से करते हो। अगर आप अपने पति से प्रेम करते हो तो पति से किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। ये प्रेम नहीं है। अगर इंसान कल के दिन में उसको कुछ हो जाता है तब भी अगर आप उसका साथ देते हो तो ये प्रेम है। सिर्फ सेक्स के लिए प्रेम मत करो। अरे मेरा पति मुझे सेक्स नहीं करेगा तो मैं प्रेम नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पति तुम्हारा सेक्स नहीं कर रहा है तो शरीर से प्रेम करना है या आत्मा से प्रेम करना, ये डिसाइड करो। अगर तुम्हारा पति सेक्स नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे चाहिए, बच्चे अनाथ आश्रम से भी ला सकते हो, है कि नहीं है। एक पति पत्नी बिना सेक्स किए भी रह सकते हैं, मैंने देखा है। बच्चे खरीद के ले आए। सिर्फ सेक्स करना ही प्रेम नहीं होता। कितना भी कर लोगे मन नहीं भरेगा। तो प्रेम जो है वो सेक्स से हटके है। सेक्स आपकी उम्र को कम करता है। आपको पता है शरीर का ताकत बर्बाद करना होता है सेक्स का मतलब। ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन मेरे ख्याल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। शरीर का प्रेम अगर कोई करता है तो सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। किसी को किस करना, होंठ में होंठ लगा करके, कितना घृणित कार्य है ये आप खुद सोचो। आपके मुंह में क्या है? बैक्टीरिया है। उसके मुंह में क्या है? बैक्टीरिया है। एक दूसरे को किस कर रहे हो, क्या सही लग रहा है? आप अगर गौर से देखो तो ये अच्छी चीज़ है? बोलोगे नहीं। गाल पे किस कर रहा है, चलो यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि गाल पे किस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गले लगाना भी गलत नहीं है। गले तो माँ बाप को भी लगाते हैं, बीवी को लगाना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है होंठ में होंठ डालना, शरीर के त्वचा को छूना, सेक्स करना, बहुत ही वाहियात चीज़ है। बहुत, चाहे लड़की करे कि लड़का करे। एक बात सोचो, सेक्स करने के बाद आपका शरीर कैसा हो जाता है, आप खुद सोचो। सेक्स करने के बाद खुशी होनी चाहिए ना। अब खुद सोचो, लड़की हो या चाहे लड़का हो, मैं पूछूंगा सवाल कि सेक्स करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? लगता है ना कमज़ोरी, लगता है ना यार क्या कर लिए। लड़के को भी लगता है, लड़की को भी लगता है, क्योंकि आपके शरीर का ताकत निकल गया।
समझे? जितना खाया सब बर्बाद कर दिया तो वो आदमी क्या काम करेगा, वो लड़की क्या काम करेगी, थकी रहेगी। तो सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन वो सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए, ऐसे मज़ा के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मज़ा के लिए नहीं। और बच्चे भी पैदा करने का मन हो तो करो, नहीं होता है तो कहीं से ले आओ, है ना। या आजकल तो डॉक्टर बहुत सारा का तरीका है, गर्भवती होना ज़रूरी नहीं है, समझे। अनाथ आश्रम में बच्चे मिल जाते हैं, आप खरीद लो, पैसे हैं तो, समझे। यही कहना चाहता हूँ, प्रेम को समझना ज़रूरी है। बच्चे पैदा करने के लिए, सेक्स के लिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो बहुत ही छोटी सोच है आपकी। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझसे चाहे बात करो चाहे ना करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, चाहे तुम मुझे बात करो चाहे ना करो। ये होता है प्रेम। ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा मैं तुम्हारा, ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, तुम्हें कभी भी दिल से बदुआ नहीं दूँगी, चाहे तुमने मेरे साथ कितना भी बुरा किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूँगा। ये होता है प्यार। उसके एक फ़ोटो के सहारे इंसान ज़िंदगी गुजार देता है, ये होता है प्यार। प्यार में ये नहीं कि अपना शरीर बर्बाद करना है, अपने को तकलीफ़ देना प्यार नहीं है, कि खाना नहीं खाएंगे, लापरवाही से काम करेंगे, ये प्यार नहीं है। कि वो सामने वाला अगर हमसे बात नहीं करेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये तो शरीर को कष्ट देना है, इसको प्यार थोड़ी कहते हैं। आपको पहले अपने से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे से कर सकते हो। प्यार वो है, करेंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें ही याद करेंगे, तुम्हारे फोटो के सहारे जिएंगे, समझे। ये होता है प्यार। एक ऐसा प्यार भी है कि इंसान बुढ़ा बुढ़ी हो जाता है फिर भी प्यार जिंदा रहता है, बताओ, कई लोग ऐसे हैं। तो प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, करिए, लेकिन वो सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा वाला प्रेम बहुत ही घटिया किस्म का होता है। सच्चा प्रेम होना चाहिए, एकदम दिल से होना चाहिए। सच्चा प्रेम ही आपको इंसान बनाता है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के प्रेम हो तो उससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। जिस प्रेम में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होनी चाहिए वो प्रेम है। प्रेम में इच्छा होना गलत है। बिना इच्छा का प्रेम हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझिए बात को।